कि रोहित कोहली का क्या होगा 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले, और अभी भी ये सवाल है। सोचिए कितनी ज्यादा शर्म की बात है ये कि अभी भी ये सवाल चल रहे हैं। विराट कोहली पे तो अभी भी सवाल चल रहे हैं, तो होने भी नहीं चाहिए। पहला नाम मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के फ्लाइट के लिए विराट कोहली का होना चाहिए। खैर एक बार जरा देख लेते हैं आपका रिपोर्ट्स क्या सामने आ रही है, दिखा दीजिए आशु जी, करके बात कर लेते हैं। Some senior members of the team India are reportedly not on the same wavelength as the team management regarding the planning for the ODI World Cup 2027. सबसे बड़ी बात तो पहले ये आती है कि कुछ सीनियर मेंबर्स हैं टीम के, वो आपका सेम वेवलेंथ पे है ही नहीं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग किस चीज का, प्लानिंग ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की। तो ये सीनियर प्लेयर्स कौन है टीम में? सारी तो यंग टीम हो चुकी है, अब सीनियर प्लेयर कौन रह गए टीम में? एक हार्दिक है, एक रोहित है, एक कोहली है, एक बुमराह है, ये चार हैं आपके सीनियर प्लेयर। अक्षर पटेल वगैरह को आप सीनियर हो गए लेकिन मानते नहीं है। तो जहां तक बात है इन चार प्लेयर के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें मैं दो ही बोलता हूं कि शायद जिनका लगता है कि ये सेम पेज पे नहीं हो सकते हैं गंभीर के साथ और इवन मैनेजमेंट के साथ। आगे आ जाइए, आगे बताए थे आपको और क्या बोला गया। ये सोर्स ने बोला भाई कि द टीम मैनेजमेंट एंड सम ऑफ द सीनियर प्लेयर्स नीड टू बी ब्रॉट ऑन द सेम पेज। इट हैज ऑल्सो been learnt that a few senior players have been in constant touch with the power forces in BCCI to get clarity about the players going into the 2027. ठीक है जी, आगे आ जाइए नेक्स्ट गाड़ी, फिर आपको तसल्ली पूर्वक पूरा मुद्दा समझा देते हैं। With such big players in the team, Gill needs to have a stronger say in the dressing room. Gambhir hasn't got involved in the planning as intently as he has done in other two formats so far. He has let things take it course. ठीक है जी, आज ही वापस आ जाइए, आपको बताए थे कि एग्जैक्टली किस तरह से मुद्दा जा रहा है और क्या पूरा मैटर जो है इस वक्त हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि यार ये एकदम से क्या सवाल उठ गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप 2027 में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि चीजें तो इस तरह चल रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस छोड़ दीजिए। तो रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि आपका जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ सीनियर प्लेयर्स टीम के और मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के बड़े लोग हैं गौतम गंभीर वगैरह, तो ये लोग सेम पेज पे नहीं है। अब सीनियर प्लेयर कौन है टीम में? रोहित और कोहली, और साथ में सामने मैनेजमेंट कौन है? गंभीर साहब, आप सभी को पता है। और इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये कांस्टेंट टच में बीसीसीआई के जो मेजर ऑफिशियल्स हैं, मेरे को लग रहा है कि जो नए सेलेक्टर्स आए हैं शायद उनसे ही कांस्टेंट टच में है कि आप हमें बताते रहिए कि क्लैरिटी क्या है 2027 को लेके, आपका वर्ल्ड कप 2027 को लेके। सो यहाँ पे एक अलग ही डिबेट चल चुका है, अलग ही बातें चल चुकी हैं कि रोहित और कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि क्लैरिटी अभी भी मांगी जा रही है, अब क्लैरिटी अभी तक है नहीं। सो ये बड़ा अजीब है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी सिद्धार्थ जी आपको नहीं पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए ना दिखे मे बी इन द 2027। सर आप ये देखें ना कि बातें कब से चल रही हैं, जब से हम पिछले 2 साल से, अगर हम 2024 से जब से इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अगर हम गौतम गंभीर सर की बात करें, हम अजय तगरकर सर की बात करें, तो ये अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं कि भाई अब यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा से है आगे बढ़ना चाहते हैं। पर क्यों? उनके सारे ओडीआई में फॉर्म भी है, ठीक है, उन्होंने टेस्ट से खुद से ही रिटायरमेंट भी ले लिया है, और आप यही चाहते थे कि आप टीम से आगे बढ़े, इसलिए उनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसा उनके जो आप बीती हुई उस तरह से कि उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट फोर्सफुली, जो मैं बोलूंगा, लेना पड़ गया उनको टेस्ट से भी, और अगर हम बात करें विराट की भी और रोहित की भी। उसके बाद जो यहाँ पे कहा गया है कि वेवलेंथ पे, सेम वेवलेंथ पे नहीं है, तो ये तो पिछले 2 साल से हमने वैसे ही देखते आ रहे हैं कि रोहित और कोहली जो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, यहाँ पे बुमराह को तो हटा दें, उनसे तो कोई उनको दिक्कत भी नहीं लग रही, रोहित और कोहली जो सेम वेवलेंथ पे सिर्फ अजित और गंभीर के साथ ही नहीं है, और सिर्फ गंभीर के साथ ही नहीं है। और उसके बाद ये उनको स्टेट कर देना कि शुभमन गिल के पास उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सीनियर्स प्लेयर्स भी हैं इस टीम में कॉल लेने के लिए, क्योंकि ऐसे जब थोड़े जूनियर प्लेयर्स होते हैं और सामने अगर आपकी टीम में ये जो आपने इस बात को इस तरह से ढका है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे, तो मुश्किल हो जाएगा एक जूनियर प्लेयर के लिए कॉल लेना। तो ये है बेकार की बात, ऐसी अगर आपने जो बात कर दी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लैरिटी लेना सबका मकसद है। सबसे पहली चीज, क्या आपका रोड मैप है 27 के वर्ल्ड कप के लिए? हाँ। उसके बाद क्या आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और ये क्लैरिटी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। और आपका कैप्टन के साथ यानी शुभमन गिल के साथ मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में भी, जब जिस हिसाब से उनकी ग्रूमिंग हो रही थी, वहां पे कोई ऐसा ईगो क्लैश हुआ हो रोहित शर्मा और
कोहली के बीच से कि भाई आपस में कुछ ऐसी चीज चल रही है कि वेवलेंथ पे सेम मैच नहीं हो रहे हैं और शुभमन के लिए आगे दिक्कत होगी। तो ये तो साफ सीधी बात हो गई है यहाँ पे। रोहित शर्मा और विराट कोहली का अगर एक बैड फेज आ गया ना आने वाले टाइम में, और रोहित शर्मा के लिए अगर ये वाली अफगानिस्तान वाली सीरीज खराब हो गई ना, तो आप ये देख लेना कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए ये कैसे। विराट कोहली का तो पता नहीं, पर लेकिन विराट कोहली का भी अगर आप बात करोगे, देखो सीनियर प्लेयर्स का मतलब सिर्फ रोहित तो है नहीं ना, प्लेयर्स है, प्लेयर नहीं है। अब इसमें बात ये कुशागरी जी की रोहित शर्मा छोड़िए, विराट कोहली पे भी नाम आ रहा है, जो इंसान साउथ अफ्रीका के अंदर भी रन मारता है, साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर, न्यूजीलैंड सीरीज में भी रन मारता है, इसमें से एक सीरीज में तो प्लेयर ऑफ द सीरीज था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लास्ट में आते आते अर्धशतक मारते थे, मैच जिताते टीम को, बट स्टिल इकलौता परफॉर्मिंग मेंबर जिस पर डाउट्स आ रहे हैं। और जो कप्तान है आपके वनडे के, उनके तो रन ही नहीं है पिछले कुछ टाइम से, सो उन पे सवाल तो नहीं होते, सवाल होते हैं उन पे जो रन मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? रोहित शर्मा। साउथ अफ्रीका वाली में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? विराट कोहली। न्यूजीलैंड भी अगर आप जीत जाते तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन होता? विराट कोहली। तो प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि आप वो सीरीज हार गए तो आपने कुछ बोला नहीं उनको। सो बहुत ज्यादा कियोस मच चुका है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब होगा क्या वो देखने वाली बात होगी। बट कुशागरी जी, आपको नहीं लग रहा कि अभी भी अगर आप बात कर रहे हो कि गिल तो चाहते हैं कि रोहित कोहली खेले, बट गंभीर शायद ना चाहते हो रोहित कोहली ना खेले? ये इसका रीजन क्या है? मुझे तो मतलब ऐसा नहीं होता प्रियांशु जी कि मतलब आईपीएल खत्म हो गया, अब कुछ इतनी गर्म न्यूज नहीं आ रही तो फिर से ये वाली न्यूज आ जाती है बार बार कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सुर्खियां बटोरना बहुत आसान है इन दो नामों के साथ। मतलब कोई रीजन ही नहीं समझ आता, क्योंकि देखिए ये मतलब रोहित शर्मा भी क्यों भैया, विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना आप 2027 वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते। ठीक है, दोनों का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। रोहित शर्मा भैया 5 हंड्रेड्स बनाए 19 वर्ल्ड कप में, 23 वर्ल्ड कप में फाइनल में लेके गए। विराट कोहली 2.0 नहीं 3.0 चल रहा है मेरे हिसाब से, अलग जबरदस्त फॉर्म में है। जैसे प्रियांशु जी ने बोला कि न्यूजीलैंड सीरीज में और किसी ने रन बना दिए थे, अकेला बंदा लड़ रहा था भाई। तीसरे मैच में नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा के रन आए भाई, हाँ वो जिता देता। उसके बाद अभी भी ये बात होना कि डाउट है, आप सीधा देखो अगर आपको नहीं खिलाना ना तो अभी बोल दो मत क्लियर कर दो, नहीं खेलना भाई। आप उनको क्यों परेशान करने में मतलब प्लेयर लगा पड़ा पूछने में। अब विराट कोहली परफॉर्म करने के बाद पूछेगा बीसीसीआई से कि भाई मेरे को खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो। आप ये देखिए ना प्रियांशु भैया, यहाँ पे हमारे इंडियन टीम की खासियत रही है और पूरे जो बीसीसीआई की खासियत रही है शुरू से ही, हमारे जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उनको कभी क्लैरिटी दी नहीं। फिर हम बात कर ले गंभीर की, फिर हम बात कर ले उस तरह से वीरेंद्र सहवाग की, ठीक है, यही चीज हुई है। और युवराज सिंह ने तो साफ कह दिया था कि मुझे तो क्लैरिटी मिल नहीं रही थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बताया था कि भाई आपकी तरफ टीम अब जो नहीं देख रही है। सिद्धार्थ प्रॉब्लम ये है कि देखो युवराज सिंह की तरफ ये हो गया था कि युवराज सिंह का फॉर्म ही डिप कर गया। विराट कोहली कोई रन थोड़ी मना मार रहे हैं, और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अच्छा ही कर रहा है। और जहां तक रोहित कोहली का फॉर्म, आपको ये क्लैरिटी तो देनी है ना, नहीं दे रहे ना। प्रॉब्लम है कि नहीं देना चाह रहे ना आप, क्योंकि आपको लग रहा है, क्योंकि अभी जो मैं आपको एक और बताता हूं, इस रिपोर्ट में एक और चीज है कि गौतम गंभीर अभी जो सुनने में आ रहा है, गौतम गंभीर खुद से ज्यादा वनडे फॉर्मेट में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो टेस्ट में और T20 में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वनडे में ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि वनडे के अंदर आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा ना चीजें जो चल रही थी उनके हिसाब से उतनी नहीं चल रही थी, क्योंकि टीम में ऑलरेडी कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि फील्ड पे जब उतरेंगे तो वो किसी की नहीं सुनेंगे बैठ के कि नहीं जी आपने, वो नहीं है रटुए तोते जाके जो बोलेंगे जी वो जी कर देंगे, जी मालिक कर देंगे, सब वो नहीं करेंगे। सब उनको है कि हाँ भैया हमको खुद लेके जानी टीम आगे, हम फील्ड पे हम ऑन फील्ड डिसीजन लेंगे। बट भैया अब वो ऑन फील्ड डिसीजन में क्या होगा वो समझ नहीं आ रहा जी। बट कॉल तो यहाँ पे अभी भी अगर आप बात करें फिलहाल, वैसे भी ओडीआई में ऐसा अपनी नाक नहीं घुसाई है यहाँ पे गंभीर ने, बट फाइनल कॉल तो यहाँ पे गंभीर का ही है। गंभीर और अजित अभी भी इस चीज में तो मैं तो मानूंगा कि अगर बात रोहित और कोहली की है कि उनको उनका फ्यूचर डिसाइड करना है, फिर तो अजित अगरकर और गंभीर बिल्कुल सेम पेज पर है। फिर ऐसा नहीं होगा कि अजित चाहते हैं अय्यर बने, वो चाहते हैं सेम पेज पे नहीं। और इसमें बात ये ना कि भैया देखो शुभमन गिल को हमने ओडीआई सीरीज में देखा था, मतलब वो ना थोड़े से घबराए हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो होता नहीं कि बीच में पिस रहे हो जैसे, कि मतलब वो तो अच्छा ही करना चाहते हैं। और शुभमन गिल को पता है भैया मेरी कप्तानी ऑन द लाइन है, मेरी कप्तानी में विराट रोहित के बिना वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि यही नहीं बाकी प्लेयर्स में कैपेबिलिटी नहीं है। आप बैकअप देखो, यशस्वी जायसवाल ने 3 ओडीआईज खेले, अगर आप रोहित शर्मा का बैकअप देखो, और विराट कोहली के बैकअप आप लेते भी नहीं हो। ऋतुराज अगर बैकअप बनते वो टीम में ही नहीं है, वो फिर 100 मार दी इंडिया के लिए, फिर 100 मार यार विराट कोहली की बात तो आपने मेरे को समझ नहीं आता। पहली बात तो रोहित शर्मा, आप माफ कीजिएगा, आपका विराट कोहली का बैकअप अगर आपको लेना था ऋतुराज गायकवाड़ बनता था। बिल्कुल वो नहीं आया टीम के अंदर, जायसवाल आया टीम के अंदर। क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा पे तलवार थोड़ी लटकानी है कि रोहित शर्मा अगर खराब कर गए तो हम जायसवाल को 11 में डाल देंगे। ये ना माइंड गेम्स है, ये माइंड गेम्स है।
कल आपने सिराज को या कैसे बाहर हो गया वो सिराज, वही कल तो, हम बात करें सिराज कैसे बाहर हो इनको गया सिराज को मतलब बाहर अब तक करना सब सही चल रहा था, लेकिन वर्कलोड आपको एकदम समझ आ गया, अरे नहीं सिराज जी आप तो यार अपना वर्कलोड मैनेज कर लो, क्योंकि आ रहे हैं जी दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, और पता बट उनकी 10.43 की इकोनॉमी से कैसे वो टीम में कैसे वापस आप टीम आए? में लेके मतलब जाओगे? वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा कृष्णा यार वही तो मैं कह रहा हूँ, पौने क्योंकि 11 इकोनॉमी पता बात क्या है, ये लोग वेट, मेरे को जो लगता है ना ये लोग वेट कर रहे थे टेस्ट सीरीज में क्या होता है, क्योंकि वहां पे सिराज धुल गया, उसकी विकेटें आई नहीं उतनी, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा कर दिया हैंड साइड में, तो प्रसिद्ध कृष्णा को उनको लाने का मौका मिल गया। एक दिन से इन्होंने डिसाइड कर लिया यार यही होता है, यही होता है। और इंजर कर दिया आप इंजर नहीं किया, इन्होंने बोला कि आपको रेस्ट करना चाहिए। इंजर कब बोला उन्होंने? सॉरी, इंजर कब बोला उन्होंने? कब बोला सिराज इंजर्ड है? आपको रेस्ट किसी करना ने नहीं बोला सिराज चाहिए। इंजर्ड है। हाँ, आपको रेस्ट करना चाहिए। हम पहले जब 23 का वर्ल्ड कि कप आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको पता नहीं है पर आपको है। आपको नहीं 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 तेरे को लग नहीं रहा, पर तू है वो तो ये मुझे वाला पता है, तू है वही इंजर्ड चीज। भाई। सर मुझे तो बुखार है ही नहीं, वो जो वेलकम वाला है ना, वो लंगड़ा नहीं था पर लंगड़ा बना दिया, वही चीज। आवेश के साथ, आवेश खान के साथ हुआ था ना, बुखार हुआ था, वापस कभी इंडिया टीम में नहीं आया वो, पता आपको? बुखार ऐसा उनको बुखार हुआ था, ऐसा बुखार चढ़ा इंडिया टीम में बट वापस नहीं वही आया तो वो। चीज है कि आप अपने प्लेयर्स को ऐसी कौन सी बैकिंग है जो सिर्फ 5-6 महीने की होती है। 23 के एशिया कप में उन्होंने बेहतर किया तो आपने 5-6 बोल दिया महीने की भी नहीं होती है, ये तो जी एक सीरीज की होती है। ये तो जी हमारा सिर्फ जो है अब सेकंड प्राइम बॉलर है, उसके बाद आप पता नहीं क्या रीजन है, वो रीजन तो हम सबको पता है, बट फिर वही चीज है, आपको बाद में है ऐसे किनारा करना आपको अपने प्लेयर्स को। और दूसरी बात तो ये कि भाई इंग्लैंड में आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो सीम अप बॉलर हो, जो हम कल भी बात कर रहे थे ना सिर्फ प्रसिद्ध के पास तो एक अच्छा हेड एक बॉलर है, अच्छी बाउंसर्स हैं, और अगर विकेट आ गई तो आ गई, बट आपके पास जो स्क्रैम्बल सीम्स है और उसके बाद जो मोहम्मद सिराज के पास आगे से जो स्विंग मिलती है, क्या वो प्रसिद्ध को मिलती है? नहीं मिलती है। तो आप, और जैसा कुशाग्र जी ने कहा कि 11 के अंडर का जो उनका इकोनॉमी, आप उनसे उनको T20 में परफॉर्मेंस ले लेंगे, तो फिर तो ये चीज समझ में ही नहीं आ रही। नहीं, ये तो एक्चुअली बड़ा फंसा मामला नेट्स के फ्रंट किया, वनडे पारी खेली इन्होंने 45-57 की, लेकिन जहां तक बात है आपका पर खेली नूतन वाली, जहां तक नहीं, नूतन तो इससे भी स्लो खेलता है, खैर, लेकिन जहां तक बात है आपका, ऑब्वियसली हम इस अपडेट की बात कर रहे थे, अगर विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं होते तो क्या रिप्लेसमेंट लेके जाओगे आप इनके, कुशाग्र जी? यार मैं ना इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना क्या? चाहता। अरे मतलब लिटरली आप ये देखिए कि मतलब चलो, चलो, नहीं, चलो, नहीं, मतलब नहीं करते मतलब इन द सेंस कि नहीं, मेरे को भी नहीं पता। देखिए अगर विराट कोहली की, भैया मैं तो अंदर वाले कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे थे कि कल मुझे अरे भाया, अंदर वाले कुछ मुझे लोग बोल रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर आना चाहिए विराट कोहली से, कह रहे कि उनको बनाओ अगले साल खिलाओ 2027 वर्ल्ड का। आपको पता ही है ऋतुराज की बैक करने वाले कौन है? विराट कोहली की जगह ऋतुराज मुझे गायकवाड़ यार, कहते हैं कि आज यही बात करते हैं कि ऋतुराज क्यों आने चाहिए विराट से ऊपर। ये भगवान, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो ऋतुराज मुझे गायकवाड़ नाम पता है। तो 3 नंबर पे। और कल हुआ क्या है कि वो लिस्टें एक काम करते हैं ना, अपना वनडे के अंदर केएल राहुल को बाहर करके थाला ले आते हैं, थाला ले आते हैं, और एक काम करते हैं बुमराह को बाहर करके इंडिया के लिए जेमी ओवर्टन खेल लेगा, होटल ले आते हैं। जेमी ओवर्टन खेल लेगा, बहुत बढ़िया। नहीं, पूरी सीएसके 11 बना लेते। रबाडा भी कह रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर आना चाहिए तो स्क्वाड में आना चाहिए, अभी जगह नहीं बनेगी। आना चाहिए बिल्कुल और अभी हाँ, अगर आप इस सीरीज, जगह अगर आप ये बनेगी, बोलोगे ऋतुराज कि इस खान। सीरीज में विराट कोहली की जगह कौन आना ऋतुराज आने चाहिए चाहिए थे। तो ऋतुराज आना चाहिए, और जैसे लेकिन अगर वनडे वर्ल्ड कप आने चाहिए तो फिर आपको सलाम है, फिर और क्या है फिर? सलाम रॉकी भाई। मैच देखा वैसे इंडिया ये वाला? हाँ देखा मैंने, मैच full कितना ऑफ बढ़िया मैच था यार। नहीं, मैच बढ़िया था, मैच बहुत अच्छा जबरदस्त, हारा हुआ मैच जीत गए भाई। कल भी देखेगा, कल भी हम मैच मेरे ख्याल से कल देखेगा।